हमारे साथ जो शख्सियत आपको नज़र आ रहे हैं ऑन स्क्रीन, हमेशा आपको बता दूं कि ये मिल्कीपुर चुनाव के जो है भविष्य वक्ता हैं। जो भविष्यवाणी कर देते हैं वही सटीक बैठती है। हाल ही में मैंने इनका एक इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी किसी ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार सकती है जिसकी छवि जो है बिल्कुल साफ सुथरी है। जनता उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानती नहीं। वही हुआ, चंद्रभान पासवान मैदान में है। हमारे साथ अरविंद सेन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को। सबसे पहला सवाल है, अब चुनाव किस ओर रुख कर चुका है, किस ओर मुड़ने वाला है? देखिए, अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है। 14 प्रत्याशी नामांकन किए हैं। 20 के बाद नामांकन के जांच के बाद जो तस्वीर उभर करके आएगी उसमें कुछ हरकत निर्दल प्रत्याशी जरूर करेंगे। दल से हैं वो मात्र 3 लोग हैं। एक आज़ाद समाज पार्टी के सूरज चौधरी जी, जो सपा से अजीत प्रसाद जी और भाजपा से चंद्रभान जी। लेकिन जो मुख्य रूप से लड़ाई होगी वो लड़ाई होगी सपा और भाजपा के बीच में। दोनों अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, दोनों अपने क्या कहते हैं अहमियत को साबित करने के लिए, निश्चित रूप से, क्योंकि ये परंपरागत सीट सपा की रही है और बीजेपी अयोध्या के लोकसभा हारने के बाद इसको बचाने का भरपूर प्रयास करेगी। इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई होगी। चूँकि लोकसभा का जो समीकरण था वो दूसरा था, विधानसभा का जो समीकरण है वो दूसरा है। विधानसभा के में जो लोकसभा में अनुसूचित मतदाता एकमत होकर के, एकजुट होकर के सपा के पक्ष में मतदान किया था, मिल्कीपुर का वही मतदाता आज की तारीख में 14 भागों में टूटने जा रहा है। अगर 14 नामांकन सही हैं तो चाहे भले के निर्दल आदमी को 200 वोट मिले, 500 वोट मिले, लेकिन मैक्सिमम वोट का जो बंटवारा होने जा रहा है वो अनुसूचित तबके के वोटों का होने जा रहा है। लग रहा है कि जैसे चंद्रभान पासवान को उतारा बीजेपी ने, कितना सही निर्णय बीजेपी के लिए? देखिए, चंद्रभान पासवान जी का जहाँ तक मैंने समीक्षा की है, अभी तक मेरे पास जो फीडबैक है, अमानीगंज और खंडासा उनका बेहतर रहेगा। वहाँ वो मजबूत हैं। मिल्कीपुर के से लेकर के बारुन और मिल्कीपुर से लेकर के आपका चिरंगीवीर तक जो है हरिघटनगंज ब्लॉक है, उसमें इनको मेहनत करने की ज़रूरत है। हरिघटनगंज ब्लॉक में इनको मेहनत करने की ज़रूरत है और मिल्कीपुर से लेकर के और बारुन तक। अजीत प्रसाद का क्या लग रहा है? अजीत प्रसाद जी का तो व्यक्तित्व के तौर पे तो कुछ नहीं है। जो कुछ है वो सपा पार्टी और क्या कहते हैं पिता के सापेक्ष है। उनका व्यक्तित्व के तौर पे तो कुछ भी नहीं है और पार्टी के नाम पे और पिता के नाम पे जो वोट पा जाएंगे वो पा जाएंगे। ब्राह्मणों को मनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे, जो पूर्व मंत्री रहे, उनको लगा दिया है। कितना वो काट सकते हैं ब्राह्मण मतदाता सपा को और कितना रुख बदल सकते हैं वो? देखिए, ब्राह्मण मतदाता बहुत सजग मतदाता है। 2007 में वो बसपाई था, 2012 में वो सपाई हुआ, 2014 में वो भाजपाई हो गया। ब्राह्मण मतदाता के बारे में आप साफ सुथरा शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, वो बहुत सजग और सत्ता नसीन, सत्ता के करीब रहने वाला मतदाता है। वो गुमराह नहीं हो सकता है। कुछ चुनिंदा लोग जो खरीदे जा सकते हों, और ये परंपरा रही है। सोहल में भी यही परंपरा डाली गई है और मिल्कीपुर में भी यही परंपरा डाली जा रही है, जिसके चलते कुछ लोग बिक सकते हैं। लेकिन आम मतदाता जो है ब्राह्मण का, वो सजग है और निश्चित रूप से अपने हित के लिए, सत्ता में अपनी शिरकत के लिए मतदान करेगा। अरविंद सिंह जी, किसको कितने वोट दे रहे हैं अभी आपके हिसाब से? अगर चुनाव हो जाए आज की डेट में तो किस पार्टी को कितना वोट मिल जाएगा? देखिए, अभी तो आंकड़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि आज़ाद समाजवादी पार्टी और निर्दल लोग कितना वोट डैमेज करते हैं इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। फिर भी आपने कोई आंकड़ा अगर आपके? देखिए, अभी जो हमें मतदाता का परसेंटेज, मतदाताओं की जो संख्या दिखाई जा रही है वो स्पष्ट नहीं है, लिहाजा कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि आज की तारीख में जो लड़ाई होगी वो भाजपा और सपा के बीच में होगी और निश्चित रूप से ये लड़ाई बहुत ही संकीर्ण दायरे में होगी। परिवारवाद का कितना जो है वो दंश झेलना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को? उसका कुछ असर पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं, निश्चित रूप से असर पड़ेगा, लेकिन वोटर बायस्ड है। सपा का वोटर बायस्ड है, भाजपा का वोटर बायस्ड है। मतदाता क्या चाहते हैं? ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं।
जातीय समीकरणों में सिमटे हुए हैं, अपने स्वार्थ के तले सिमटे हुए हैं। इन परिस्थितियों में ये कह पाना कि क्या स्थिति होगी, चूँकि अभी ढेर सारे पैतरे लगाए जाएंगे, प्रशासनिक पैतरे होंगे, सत्ता के पैतरे होंगे, अर्थ के पैतरे होंगे, जात के पैतरे चलेंगे और समाजवादी पार्टी के सारे नेता यहाँ उतरेंगे मैदान में। हर बिरादरी के नेता लाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग, भाजपा के लोग हर बिरादरी के लोगों को ला करके प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। ऐसी दशा में अभी समीकरण बहुत बदलेंगे। लड़ाई 50-50 दिख रहे हैं या फिर कुछ नीचे ऊपर? नहीं, आज की तारीख में लड़ाई 55-45 की है। 45 पे कौन है? ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में हाँ, ये 45 पे सपा है और 55 पे भाजपा है। लेकिन ये परिवर्तित हो सकती है बशर्ते कि कुछ चालें जो हमारे संज्ञान में आई हैं, जिनको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अर्थ प्रधानता उसमें दिखाई दे रही है। और आज से ही अभी निकट भविष्य में एक राजनेता के, एक जनप्रतिनिधि के जितने ठेकेदार हैं वो सारे ठेकेदार आकर के मिल्कीपुर में लग गए हैं। वो जनप्रतिनिधि कौन है या हम नहीं बताएंगे। चलिए, वो नाम आप गुप्त रखिए। एक सवाल और है आपसे कि अभी नामांकन हुआ था तो दावेदार जो भाजपा से थे वो मंच पर बहुत कम दावेदार दिखे, इसका कुछ असर? इसका असर तात्कालिक है और ये सब लोग मैनेज हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से किसी का कोई वोट नहीं है। जो प्रत्याशी आपका सपा का है, जो प्रत्याशी आपका भाजपा का, आज की तारीख में अगर उसको निर्दल कर दोगे तो शायद वो 5000-2000 वोट भी नहीं पाएगा। निर्दल के रूप में वो अगर आएंगे, मतलब जितने भी प्रत्याशी इनका कोई व्यक्तिगत वोट नहीं है? व्यक्तिगत वोट 2000-5000 से ज़्यादा व्यक्तिगत वोट किसी का नहीं हुआ है। ये निश्चित रूप से 2000-5000 वोट ट्रांसफर नहीं हो सकते? नहीं, ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। ट्रांसफ़र करने की मादा आज की तारीख में किसी के पास नहीं है, सपा और भाजपा और मतलब बसपा को छोड़ करके पार्टी के लेवल पे ही लोग जाएंगे। लेकिन बसपा का वोटर ट्रांसफ़र करते करते आज दुर्गति में पहुंच गया। सपा का वोटर भी ट्रांसफ़र होते होते एक दिन दुर्गति में की स्थिति में जाएगा। अरविंद सेन जी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, आपका रुख किधर है? अभी कैंडिडेचर साफ होने दीजिए। नहीं, आपने कहा था कैंडिडेट डिक्लेयर होने दीजिए। हाँ, कैंडिडेट्स तो आ गए हैं, लेकिन अभी नामांकन की अंतिम प्रक्रिया नहीं पूरी हुई है। उसके कल 20 तारीख उसके बाद ही आप? हाँ, 20 तारीख के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हाँ। जो हमें दिखाई दे रहा है, आज़ाद समाज पार्टी और एक भोला भारती आए हुए हैं। मेरी जानकारी में आया है कि उन्होंने नामांकन किया है और वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी से उन्होंने नामांकन किया है। अगर उनका वर्ग, उनकी कौम उनके साथ जाती है तो निश्चित रूप से प्रभावित होगा चुनाव। बीच में एक फोटो आपकी सूरज चौधरी के साथ वायरल हो रही थी, जानकारी मिली थी शायद आपने आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन भी दे दिया है, इन बातों में कितनी सच्चाई? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी मैंने किसी को समर्थन नहीं दिया है। आज़ाद वो हमें बर्थडे था हमारा, उसी पे वो आए थे और उन्होंने हमें विश किया, उसी के सापेक्ष वो तस्वीर थी, लेकिन उसमें राजनीतिक महत्व नहीं था उसका। आपने भी किसी को सपोर्ट नहीं किया? अभी फिलहाल मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। किसको करेंगे? अच्छा, थोड़ा अंदर से बता दीजिए हमको तो। मैं अपने लोगों के साथ बैठ करके वो तय करूंगा निश्चित रूप। सपा की तरफ आप जाएंगे नहीं बता रहे थे? नहीं, सपा की तरफ तो जाने का हमारा प्रश्न ही नहीं तो होता। बीजेपी बची? नहीं, आज़ाद समाज पार्टी नहीं, जो भी आएगा हो सकता है किसी निर्दल के साथ में चला जाओ, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि आने वाला समय जो है वो हमें अपने को संयोजित करना है। जीतने वाले के साथ जाएंगे या फिर हारने वाले के साथ? नहीं, मैं जीतने वाले के और हारने वाले के साथ नहीं जाता। मैं जाऊंगा तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो गरीबों के मददगार होगा। खब्बू तिवारी के नाम पे, खब्बू जी के नाम पे या पवन पांडे जी के नाम पे अगर कोई हरकत होती है तो उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि फैजाबाद का सर्वमान्य ब्राह्मण नेता खब्बू तिवारी जी, इतना मतलब जो सबसे ज़्यादा सिंपैथी, अगर पांडे का असर नहीं कुछ पड़ेगा, उनका कोई असर नहीं है। उनका असर ब्राह्मण तबके में नहीं है। उनका जो भी वर्चस्व, जो भी उनकी पहचान है समाजवादी पार्टी के रूप में है, उन्हीं के कार्यकर्ता और उसके नेता के रूप में है। अरविंद सिंह जी अभी कितने दिन और लेंगे? देखिए, ये भी हो सकता है मेरे साथ कि मैं अपने लोगों से बात करने के बाद ये तय कर दूं कि भाई मुझे प्रकट रूप में किसी के साथ नहीं जाना है। ये हो सकता है मैं ये लोगों को सजेस्ट कर दूं कि आप खुल करके आने के चांसेस कम हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अरविंद सेन जी थे। राजनीति के बारे में अगर बात की तो मिल्कीपुर विधानसभा, यूँ अयोध्या से भी अगर बात की तो सबसे ज़्यादा अनुभव है। और इन्होंने एक चीज़ ये कही कि अभी इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मैंने कई मुद्दों पर इनसे बातचीत की, लेकिन साफ तौर पर एक बात तो इन्होंने क्लियर कट कर दी है कि अभी के हालातों को देखते हुए समाजवादी पार्टी को 45% नंबर दे रहे हैं और बीजेपी को 55। यानी अरविंद सेन जी के हिसाब से ये लग रहा है कि इस बार शायद बीजेपी मिल्कीपुर पर
अपना कब्जा जमा ले। यूपीटीवी के लिए सुमोस्ती।